बिना समझ गए, गुरु के द्वारा वो मणि आपको दे दी गई। जैसे ये जो आपको मणि दी गई और उसमें एक बात कही गई कि इसको इतना तक करेंगे तो आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो सेम चीज़ वही है, मणि को कितना आपके लिए खोला गया, सेम तो खुल गया। अब वो मणि खुला तो आप सामाजिक स्तर पर हम लोग उसको मंत्र कहते हैं। आप उसी के बाद दूसरे स्तर पर जैसे हम आप कोई गया तो उसको तंत्र कर देते हैं। और तंत्र क्या है? ऐसी जुक्ति, मंत्र तो सार्थक है, उसका बेस मंत्र ही है। याद रखिए, तो मंत्र क्या है? मंत्र ही बेस है, आधार है। तंत्र वह जुक्ति हो जाती है, वो प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, वैसी जुक्ति जो कि मंत्र अगर ना रहे, 1 घंटे में आपको यहाँ से चांडिल पहुँचाता है। तो तंत्र जो है, हाँ, तंत्र जो है राम, तंत्र 10-15 मिनट में ही पहुँचा सकता है। हमारी बात नहीं समझे? तंत्र वो भी एक मंत्र का ही व्यवस्था में है, लेकिन वो तंत्र हो गया तो ऐसा तंत्र जिस पर यहाँ से वहाँ चांडिल की दूरी आपको आधे घंटे में भी, 1 घंटे अगर मंत्र के माध्यम से जा रहे हैं, जैसे आप पैदल जा रहे हैं तो कोई गाड़ी से जा रहा है तो कोई मान लीजिए ट्रेन से चला गया, तो उस तरह से ऐसे ऐसे तंत्र है। और क्या है कि पृथ्वी में मतलब हर भाग ऊर्जा कले बढ़ रहा है कि आपको कैसे, जैसे ये भी तो साइंस ही है ना, पृथ्वी भी। हाँ, तो इसको कैसे खोलना है? हाँ, वही कहा जाता है कि जब हम लोग सब किताब में लिख के गए, आदमी हाँ, ना पढ़े हाँ, तो उसके लिए रहस्य है, अब पढ़ ले तो उसके लिए सब कुछ खुला है। तो किताब कोई जादू मंत्र नहीं है। हाँ। जादू मंत्र नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। जैसे अब महाराज जी, जैसे हम लोग चूंकि देखिए आप वहाँ से अब इसमें आए हैं और हम लोग इस तरफ से आए हैं, तो हम लोग भी इस तरफ से आए हैं, तो हम लोग दोनों चीज एक ही। मेरी इच्छा है कि वो आए यहाँ पे, सबसे मिले। मेरा दम तो हमेशा बोलते हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ हाँ, कि जो दोनों चीज एक है, हाँ, चाहे इधर से और चाहे उधर से। हाँ, सही है, सीख बिंदु एक ही है। मैं उसको इसलिए अनुभव किया कि देखिए महाराज जी ने भी यही कहा, जब हम महाराज जी से मिले, ये लोग भी मिले, कहा कि देखो जी, हम जो काम अभी डायरेक्ट हम लोग को मंत्र की व्यवस्था नहीं दी है, हम लोग को डायरेक्ट तंत्र में, लेकिन अब इनके पास वो लेवल रहता होगा। अब हम लोग को तो आइडिया नहीं है लेवल कि क्या आप इसके लायक हैं, तब इसको दिया जाए, और नहीं तो नहीं देंगे। मेरी बात नहीं समझी? अगर हम इसके लायक थे तो बेचारा हमको मिल गया, अगर ये लायक थे तो इनको मिल गया, क्योंकि ये प्योर तंत्र है। ऐसा तंत्र है कि विश्व पटल पर, ये साधारण पटल पर नहीं, विश्व पटल पर 1% कहीं 10-12 व्यक्ति ही मात्र रहते हैं जो ओवरऑल आपको इजराइल और हमास के लड़ाई को भी कंट्रोल करते हैं। कहा क्या हो रहा है, ये सभी लोग तंत्र के माध्यम से सब पर अपना प्रभाव रखें। जो जान जाता है वही ना कहता है कि भारत में जो शक्ति है वो आए तो पहचाने। रियलिटी यही है, लेकिन वो भारत में ही नहीं है। ये मत सोचिए कि ये भारत में ही से, विश्व के हर कोने में, इस पृथ्वी के हर कण पर, कहाँ पर है ये पता नहीं। जो चीज हम लोग यहाँ देखे, वो चीज आज की डेट में हमारे महाराज जी और लोग भी हैं, लेकिन वो हर चीज तो किसी में देखने को मिला है। आज जब तक थे किसी को पहचान था क्या? जब तक थे पहचान नहीं था। ये बात हम हमेशा बोलते हैं पापा को, कोई शरीर छोड़ देता है तब उसका जो पहचान होता है। जब तक शरीर में रहता है आदमी हवा मानता है। हाँ, ये वो लोग बुझाता ही नहीं है कि वो क्या है। घर का आदमी के दाल भात समझेला, यही तरह कहो। हाँ, अपने लइकन के कहे कि वो नहीं समझा ना, समझी भी ना तो क्या करे।
है उन्हीं का लड़का। हाँ। और अब इससे बड़ी बात क्या? हाँ, तो बहुत हंसी आवे थी। तो इस चीज को मैंने हम लोग थोड़ा सा अनुभव किए, ये लोग तो पहले अनुभव कर चुके थे। बहुत हमार करीब रही एकदम हाँ, सट। रह चुके हैं, हम लोग अनुभव किए, आप इसमें प्रवेश किए हैं, हमको खुशी इस बात की होती है कि कम से लेकिन कम। पापा को थोड़ा सा लगता है, मम्मी तो ठीक है ना एक्सेप्ट करती है। पापा को लगता है तो मैं समझा दूंगा। पापा हमेशा कहते हैं इनसे बड़े हैं क्या, हम बोले अरे देखिए, बड़ा छोट वो बड़ छोट कहत अपराध, कौन बड़ा कौन छोटा, हाँ। ये अपराध हो जाता है। मैं किसी महात्माओं का आदर करता हूँ। हाँ ठीक है। हमारी बात समझ गए? आपकी व्यवस्था को कम से कम सही दिशा की ओर अग्रसरित करना है। अगर उसे मैं मानूं तो उसका पहले आदर करें। हाँ ये। जिनको नहीं ज्ञान है वो हाँ। कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये मत सोचिए कि ये बड़े और वो छोटे। किसको ज्ञान है रे भाई? इसी महाराज जी के पास यहाँ जमशेदपुर में, मैं तो कथा बता चुका हूँ ना, हमारे एक बहुत बड़े जजमान, मैं पंडिताई करता हूँ, हमारे पास बड़े भी जजमान हैं, असाधारण भी हैं, भक्त भी हैं। कोई पैसे से बड़ा हो सकता है, कोई दिल से बड़ा है, कोई विचार से बड़ा है, कोई व्यवस्था से बड़ा है, सभी लोग हैं। तो एक ऐसे ही व्यवस्था में बड़े थे, विचारवान भी थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि आपके महाराज जी से हम दीक्षा लें, महाराज जी से। तो हमने कहा कि देखिए आप देखिए बड़े लोग हैं, आपका ही न कहना है, क्या वो आपको दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे वो तो उनका कहना हो। समस्या यहाँ है, आप ये मत सोचिए कि लाइन में लगकर अपना सही से आपको दीक्षा मिलेगा। तो बोले कैसा महाराज जी आपको है भाई? हमने महाराज जी है, अब है तो है, हम क्या करें, हम उस लेवल के लोग के नहीं, हम तो जीने खाने वाले हैं। आपके दरवाजे उनके दरवाजे जाते रहते हैं, घूमते रहते, यही काम है। संजोग से हमको भेंट हुआ, अब आपकी इच्छा है कि नहीं भाई हम चलेंगे देखेंगे, हम 60 साल नौकरी कर लिए, अभी तक हम दीक्षा लेंगे। वो 60 साल नौकरी कर चुके। हाँ, तो हम बोले चलिए चल सकते हैं ना, दिखा तो सकते हैं ना, हम तो दिखा देंगे। हम लोग यहाँ से स्टील में टिकट कटाए, हम दोनों आदमी गए गोपनीय ढंग से। हम कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ना उनके घर के लोग जानते हैं ना हमारे घर। ठीक है, दोनों आदमी हम लोग स्टील से टिकट कटाए, 11 बजे हावड़ा जाकर उतरे, और जाकर वहाँ महाराज जी के आश्रम पर गए। गोकुल महाराज जी थे, बोले कि महाराज जी 11-12 बजे करीब सो जाते थे, जाने में 11 साढ़े 11 हो ही गया, तो सो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन तो हम लोग गए, तो हम लोग देखिए महाराज जी कहीं सो गए हो तो भेंट भी नहीं होगा, फिर बैठे रहना होगा 2-3 बजे तक, कौन जगाएगा। लेकिन संयोग ऐसा अच्छा था कि हम लोग जो ही गए इन किए, तो महाराज जी अपना बेड पर सोने जा रहे थे, तब तक ले हम लोग पहुँचे। तो पूछे गोकुल जी से, गोकुल जी क्या आया है? हम लोग पंडित जी आए हैं टाटा वाले। हाँ पंडित जी आए हैं, जी। तो हम चले गए, हमने महाराज से हमारे पास था, तो वो भी आए हैं। हाँ ठीक है, उनको सोए हुए थे बेड पर, मान लीजिए इसी बेड पर सोए हैं हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़े थे हमारे साथ। तो ये के बाद पूछना था आपसे कि इनको दीक्षा लेने की इच्छा थी, ये हमसे पूछना ही था कि महाराज जी बोले कि ये देखिए जी हम दीक्षा तो दे नहीं पाएंगे उनको, से कहीं दूसरा जगह दीक्षा लेना, कहीं दूसरी जगह दीक्षा लेने के लिए इनको बोला। अच्छा, बाबा बोले। और कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से गया हो कि हमको कम से कम स्वीकार कर लेंगे, और वो स्वीकार नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कहीं कह दीजिए दूसरा जगह लेंगे, और हम दिन हम आपको दीक्षा तो बहुत महाराज जी को। फिर हम लोग उस रूम से बाहर इधर आए, बरामदा में आए, तो भगवान का जो भी भोग लगा था, बोले कि आप लोग खाना खा लीजिएगा, पा लीजिएगा, प्रसाद पा लीजिएगा,
हम लोग नहीं, हम लोग प्रसाद लिए हैं भाई, अपने घर से भी लिए है, फिर भी हम लोग उसने प्रसाद जो था उस प्रसाद को लिए, हम लोग वहीं पर बैठ कर प्रसाद पाए और बोले, ये हमसे बोले महाराज जी बताइए, अभी जब बूढ़ा है तो इनका जब ये स्थिति हो, तो ये जवान हो गए तो कैसा चेहरा लगता है, नहीं बात समझे। हम बोले कि तो हम देखे नहीं कि हम तो इसी अवस्था में इनको दिखे, अब तो दिव्यात्मा है, तो ये ना कि हमारा दीक्षा हो जाए कम से कम। हम बोले कि अब वो कह दिए कि नहीं होगा तो कौन करेगा कि हो जाएगा। डांट भी देते थे वो पहले। हाँ, से संभव नहीं। हाँ। अब उन्होंने कहा नहीं कहीं दूसरी जगह ले ली, तब जाके दूसरी जगह वो फिर बोले कि क्या करें पर महाराज जी को, अब हम लोग लौट के आ गए। वे जाकर दीक्षा लिए आपको अवधेशानंद जी से। किनसे लिए? अवधेशानंद। तो मेरा ये कहना था कि ये जो चीज है आज भी इस व्यवस्था को, जो मेरा अनुभव रहा है कि विश्व की सबसे जो श्रेष्ठतम चीज है वह यह व्यवस्था है। चाहे आप हर व्यक्ति, चाहे आप चाहे हम, माध्यम कई खो सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो यही पर, नहीं मैं समझे, पहुंचना यही हम, क्योंकि जिस तंत्र, जिस मंत्र और जिस शास्त्र और पुराण, जिस व्यवस्था की हम चर्चा और जिसके लिए चर्चा करते हैं, वह करीब करीब एक हम अपना अनुभव जो किए यही है। इतना गोपनीय है कि लाइन इसमें लग नहीं सकती। समस्या ये कि इतना गोपनीय है ना, उसी को ही पता होता है कि हम क्या अनुभव किए, दूसरा नहीं, अनुभव भी नहीं होगा। परेशानी है कि अनुभव और अपन दिमाग चलेबू तो गड़बड़ा जी। ये अगर जलाना चाहेंगे तब आप जानेंगे। हाँ, वही चीज है। नहीं तो यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, आ जाने ते रघुपति कृपा, तो सपने दुख नहीं हो। बड़ा रहस्य है। जितने बड़े बड़े महात्मा, जितने बड़े बड़े संत हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से, वे इस रहस्य को जरूर कुछ जानते हैं, तब उस व्यवस्था पर है। ठीक है ना। अब उस रहस्य में जानेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, याद भी रखिए। अगर वो तभी बताएंगे जब वो जानेंगे कि आप उसके लायक हैं, नहीं तो नहीं। हम तो उदाहरण आपको दे देंगे, पैसे से बड़ा होने से मतलब नहीं, आपके पूर्व जन्मों का हिस्ट्री भूल जाती है। लेकिन आजकल के समय में पैसा का महत्व अच्छा नहीं वो देखिए है, सब जगह है पैसा, जो जीने खाने के लिए तो जरूरी है ना। अरे वो आप वहाँ जाइएगा, यहाँ आइएगा तो भाई 100 रुपया, 5 रुपया, चाहे 10 रुपया भाड़ा टेम्पो का लग जाए। तो अब आप उसको मत सोचिए, लगेगा ही, आप कमा क्यों रहे हैं इसीलिए। लेकिन इसीलिए मैं इस बात पर कई बार बोल चुका कि देखिए, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए अन्न की जरूरत है, समझ गए ना। इस शरीर को अगर आपको कुछ पुष्ट रखना है, कामयाब बनाना है, तो अन्न, इस प्रकृति का एक व्यवस्था है, अन्न जल है ना, दोनों लेना पड़ेगा। अब आपको एक बिना अन्न जल का हाल रहेगा तो रहिए, ठीक है, कुछ दिन रहिएगा, उसके बाद नहीं रहिएगा। और नहीं तो आप महात्मा हो गए तो हो सकता है बहुत दिन रह जाए, 1-8% नहीं, 1-8%, 100%, 1-8% उसमें बिना अन्न जल का भी रहेगा। लेकिन उसको हम सामाजिक स्तर पर नहीं रख सकते कि अन्न जल के बिना ये शरीर रहेगा, ठीक है ना। वो में 1-8% अपवाद लोग होंगे, एक्सेप्शनल होंगे कि नहीं होंगे। तो मूल रहस्य यही है कि ऐसे महापुरुष कहिए या ऐसे लोग कहिए, आज भी एक बार की बात थी कि ऐसे कुछ आप ही लोग या कोई हमको बता रहे थे कि जैसे ये महात्मा जी आज नहीं रहे, मत सोचिए कि नहीं है, आज भी है, अभी भी है।
तभी ना कोई प्रार्थना करता तो पूरा कैसे होता है। हाँ पूरा हो चाहे ना हो तो अलग चीज़ है, पूरा तो आपकी अलग व्यवस्था है, लेकिन ये महात्मा जाते कहीं नहीं। 12 ठो हमेशा इस वर्ल्ड में वर्तमान कहाँ रहते हैं, सिर्फ 12, पूरे भारत में नहीं, इस विश्व की किसी व्यवस्था के साथ ये 12 वर्तमान कहाँ रहते हैं ये पता नहीं, किधर है ये भी पता नहीं। ऐसे महात्मा ही लोग हैं, नाम मेरी है हाईवे ठीक है ना। शरीर बना दो। और बहुत से ऐसे महात्मा हैं जो चल रहे हैं, ये लोग आप ही के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अब लोग आपकी व्यवस्था, आपके अंदर जो जीव है, आत्मा है, उस जीव आत्मा को ये अपने में समाहित करके स्वयं आपके साथ हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे, इनके साथ हो जाएंगे। भिखारी का रूप आज खड़ा हो गया। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो आज कि कोई है कि आप है कि हम है कि नहीं समझ। इसी को हमारे शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य, पर काया प्रवेश एक विद्या है। क्या विद्या है? पर काया प्रवेश। मैंने आपके शरीर में मैं कैसे प्रवेश करूं? हाँ, ये भी एक विद्या है। तंत्र है ये, तो तंत्र आप अभी से, आध्यात्मिक गुरु है। या इसी तंत्र को तो आप अभी शुरुआती दौर पर जा रहे हैं। याद रखिए तंत्र ही है कि आप उसमें प्रवेश कैसे कीजिए। लेकिन जो जिनको ये जुक्ति मालूम है, तंत्र क्या है? एक जुक्ति है, ऐसा जुक्ति जिसके माध्यम से मैं व्यवस्थित हो जाऊं, या कर दूं या करा दूं। समझिए लोग इस वर्ड को बहुत खराब कर दिया है। कौन खराब किया? लोग जैसे तंत्र का वर्ड को बहुत खराब कर दिया है कि कर ये दिया है तो वो कर है, दीजिए, उसको हमको तो करना अपना ही अपनी कर्म खराब किया है। नहीं तो ये करे, बहुत अच्छा। पानी भी नहीं लिया वो लोग। तंत्र खराब करना कोई बड़ी चीज नहीं। तो अच्छी बात है कि तुम भाई हो उठा ले आओ। क्या जी तब क्या? भाई गुड़ लाना हमको। हाँ